तो मेरे प्यारे बच्चे, हम अभी लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। तो एस ब्लॉक एलिमेंट मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। फर्स्ट ए को मैंने अल्कली मेटल्स का, सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल का, उनके रीज़न भी मैंने पेश की। फिर आपको याद होगा उनके जनरल बिहेवियर भी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बयान किए। आज मेरे बच्चों उसी को बढ़ाते हुए, उसी चैप्टर नंबर 2 को आगे पढ़ाते हुए अक्रेंस ऑफ अल्कली मेटल, ये भी एक सिंपल सा लेक्चर है। अब तो जो करेंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है। लेक्चर फार्मूलाज याद करना मुश्किल है, लेकिन टॉपिक आसान सा है। अक्रेंस ऑफ अल्कली मेटल्स कि ये कहाँ पाए जाते हैं अल्कली मेटल्स। अब सुनते हैं ना, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो एक तो याद रखिएगा, अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिविटी की वजह से कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, बल्कि कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट में दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। फ्री स्टेट में ऐसा इनके ज़ख़ीरे मौजूद नहीं हैं, यानी ये ऐसा कोई ज़ख़ीरा नहीं है जिसमें हम कहें सोडियम का अंबार लगा पड़ा है, पोटाशियम का अंबार लगा पड़ा, उठा लो। तो मेरे बेटा सोडियम किसी दूसरे से कंबाइन हालत में मिलेगा नेचर के अंदर, तो कभी कहीं पे भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। आगे मैं बताऊँगा किन शक्लों में वो पाया जाता है। अगर फ्री प्योर स्टेट में नहीं है तो फ्री स्टेट में नहीं है तो कंबाइंड स्टेट में किन किन शक्ल में मौजूद है, आगे कुछ बातें करते हैं मेरे बेटा। एक बात। दूसरी बात, इन तमाम में से अल्कली मेटल में याद होगा लिथियम था, सोडियम था, पोटाशियम था, रुबिडियम था, सीजियम है, फ्रांशियम है। ये एलिमेंट हैं किसके फर्स्ट एक के, जिनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। एक तो मैंने कहा सारे के सारे हाईली रिएक्टिव हैं। अगर इनमें से बात करूँ सोडियम और पोटाशियम की, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं। सोडियम पोटाशियम अबंडेंटली कायनात के अंदर मौजूद हैं, और 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट ईच, मीन अर्थ क्रस्ट का 2.4 हिस्सा सोडियम का कंट्रीब्यूशन है और 2.4 पोटाशियम का कंट्रीब्यूशन है। तो ईच वन कॉन्स्टिट्यूट 2.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ इनसॉल्युबल एल्यूमिनोसिलिकेट ऑफ अल्कली मेटल, यानी सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो अल्कली मेटल्स के इनसॉल्युबल एल्यूमिनोसिलिकेट्स की शक्ल में मौजूद हैं। आगे मैं फार्मूले मैंने कहा बताता हूँ किस में मौजूद हैं। इन शक्लों में बेटा इनसॉल्युबल कंपाउंड्स की शक्ल में कायनात के अंदर मौजूद हैं। लिथियम डिपॉजिट आर यूजुअली कम्प्लेक्स मिनरल होते हैं, और उसका कमर्शियल सोर्स मैं बताऊँ तो कौन सा कम्प्लेक्स मिनरल है, पोडोमीन, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। लिथियम जैसे मैंने कहा था ना इनसॉल्युबल एल्यूमिनोसिलिकेट है, तो दिस इज द लिथियम एल्यूमिनोसिलिकेट जो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स कम्प्लेक्स मिनरल्स की शक्ल में मौजूद है। रुबिडियम, सीजियम बेटा ये मौजूद हैं किसके साथ, पोटाशियम डिपॉजिट। जहाँ पोटाशियम के साल्ट मौजूद हैं उसके साथ साथ रुबिडियम सीजियम भी थोड़ा बहुत मौजूद होता है। पोटाशियम साल्ट्स के अंदर ये पाया जाता है। फ्रांशियम कायनात के अंदर ऐसा मौजूद नहीं है, फ्रीज कहीं पे भी बेटा प्योर स्टेट में मौजूद नहीं है। इसको आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, हाईली अनस्टेबल है। जब हाईली अनस्टेबल है तो हम इसके बारे में कोई खातिर खा इंफॉर्मेशन नहीं रखते। हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है फ्रांशियम्स के बारे में, तो इसका मतलब है हम फ्रांशियम को डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में फ्रांशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी नहीं लिखी थी, क्योंकि अनस्टेबल है, नेचुरली तो है ही नहीं, आर्टिफिशियली पाया जाता है, वो भी हाईली अनस्टेबल स्टेट। अब बेटा देखते हैं अल्कली मेटल किन शक्लों में पाया जाता है। हमने कहा था ना कंबाइंड स्टेट में मौजूद है, तो आप देखते हैं हर एक के मिनरल देखते हैं, कॉमन सोर्स देखते हैं कहाँ पे अल्कली मेटल मौजूद हैं। कुछ हमने अल्कली मेटल डिस्कस करने हैं जो अबंडेंटली खास तौर पे मौजूद हैं। लिथियम मैंने कहा था स्पोडोमीन की शक्ल में मौजूद है। अब स्पोडोमीन लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। सोडियम की बात करूं, सोडियम के ओर्स कौन कौन से हैं और सोडियम के ज़ख़ीरे कौन कौन से हैं मेरे बेटा। सोडियम का रॉक साल्ट है जिसको हेलाइट कहा जाता है, NaCl की शक्ल में ज़ख़ीरा मौजूद है। चिली साल्ट पीटर है, चिली साल्ट पीटर मीन कौन सा है मेरे बेटा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है। नेट्रॉन Na2, नेट्रॉन Na2CO3 H2O की शक्ल में कायनात के अंदर डिपॉजिट्स मौजूद हैं। ट्रोना Na2CO3 2NaHCO3 2H2O इस शक्ल में मौजूद है। बोरेक्स की शक्ल में सोडियम मौजूद है, Na2B4 और 710 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये सोडियम के ज़ख़ीरे हैं, सोडियम के कॉमन मिनरल्स हैं जो कायनात के अंदर पाए जाते हैं, ओर्स हैं, ज़ख़ीरे हैं, सोर्सेज हैं। पोटाशियम के कौन कौन से ज़ख़ायर हैं मेरे बेटा। पोटाशियम के ज़ख़ायर की बात करें तो कार्नालाइट है,
कार्नालाइट की शक्ल में मौजूद है, KCl MgCl2 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। सिल्वाइट मौजूद है, सिल्वाइट KCl है। एलोनाइट या एलमस्टोन है जिसका फार्मूला K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 4AlOH थ्राइस। ये मेरे बच्चे कॉमन मिनरल्स थे किनके, इम्पॉर्टेंट अल्कली मेटल कौन कौन से, लिथियम सोडियम पोटाशियम्स के। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया इस लेक्चर के अंदर कि अल्कली मेटल्स एक तो फ्री स्टेट में मौजूद नहीं है, इन कॉमन मिनरल्स की शक्ल में, कंपाउंड्स की शक्ल में कंबाइंड स्टेट के अंदर मौजूद है, उसके ज़ख़ीरा प्योर स्टेट में अंदर कहीं अकेला सोडियम पोटाशियम मौजूद नहीं है। अब मेरे बच्चों अच्छा है, इसमें सवाल कैसे आएगा, ख़ास तौर ये वाला जो टॉपिक है इसमें MCQs पूछता है, जैसे ये 2.4 कॉन्स्टिट्यूट है, इनसॉल्युबल कौन सा है, सपोडोमीन का फार्मूला, या फिर ये भी MCQ पूछ सकता है हेलाइट इज़ द कॉमन मिनरल ऑफ, आगे ऑप्शन दे देता है लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम, आपसे कह सकता है नेट्रॉन इज़ द मिनरल ऑफ। ये MCQ इस तरह के पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे यूँ भी पूछ सकता है राइट द 4 ओर्स ऑफ सोडियम, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट द 4 ओर्स अलॉन्ग विद राइट द 4 कॉमन मिनरल ऑफ सोडियम, राइट द मिनरल ऑफ लिथियम। या फिर आपसे कह देता है राइट द फार्मूला ऑफ सिल्वाइट चिली साल्ट पीटर नेट्रॉन। तो फार्मूले की शक्ल में भी सवाल पूछ सकता है, कॉमन मिनरल्स के हवाले से भी किसी एलिमेंट के 4 पूछ लेता है, कौन कौन से उनके फार्मूलाज लिखें। तो इस तरह के मेरे बेटा MCQs भी हो सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये टॉपिक ज़्यादातर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था। इसी तरह ये तो मैंने अल्कली मेटल्स के ऊपर बात की, अगर आपने गौर किया हो। अब मेरे बेटा बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी जिनको हम सेकंड ए के ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, कौन कौन से थे, बेरिलियम था, मैग्नीशियम था मेरे बेटा, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम रेडियम, दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड ए जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। मेरे बेटा ये भी वेरी रिएक्टिव का एलिमेंट है, ये भी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, कोई भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। अब आगे एक एक एलिमेंट के बारे में थोड़ा आपको बताऊं। कैल्शियम मैग्नीशियम अबंडेंटली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, किसकी शक्ल में, सिलिकेट्स की शक्ल में, एल्यूमिनो सिलिकेट्स की शक्ल में। कैल्शियम मैग्नीशियम अक्कर अबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स एल्यूमिनो सिलिकेट्स एंड आल्सो प्रेजेंट एज ए केटाइन अलॉन्ग विद द सोडियम एंड पोटाशियम इन द रॉक्स के अंदर सोडियम पोटाशियम के ज़ख़ीरों के अंदर भी थोड़े बहुत क्या है मैग्नीशियम कैल्शियम पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हैलाइड्स भी सी वाटर में मौजूद है। मैग्नीशियम हैलाइड्स का मतलब मैग्नीशियम फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड्स मौजूद हैं सी वाटर्स के अंदर। मैग्नीशियम इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल्स के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अक्कर एज ए स्केलेटल मटेरियल इन द बोन्स टीथ सी शेल्स एग शेल्स, इनके अंदर कंबाइंड स्टेट के अंदर मौजूद है। रुबिडियम रेयर एलिमेंट है बेटा इसमें से और रेडियो एक्टिव इन नेचर है। अब बेटा फिर वही कॉमन मिनरल देखने पड़ेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम स्ट्रांशियम बेरियम के कि कहाँ कहाँ मौजूद है। बेरिलियम के अगर हम ओर्स देखें, बेरिलियम के कौन से कॉमन मिनरल्स हैं मेरे बेटा, बेरिलियम बिराइल की शक्ल में मौजूद है जिसको हम क्या कह रहे हैं Be3Al2SiO3 बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्राइसोबेराइल Al2BeO4 क्राइसोबेराइल। मैग्नीशियम के कौन से बेटा मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम किन शक्लों में पाया जाता है, मैग्नीसाइड की शक्ल में MgCO3 मैग्नीसाइड्स, डोलोमाइट MgCO3 CaCO3, कार्नालाइट अभी फार्मूला पढ़ा के रहा हूँ KCl MgCl2 6 वाटर मॉलिक्यूल। एप्सम साल्ट के अंदर भी मैग्नीशियम मौजूद है MgSO4 7 वाटर मॉलिक्यूल में। सोप स्टोन जिसको टाक कहा जाता है H2Mg3SiO3 4 आइस। एस्बिस्टॉस के अंदर भी पाया जाता है CaMg3SiO3 4 आइस। तो इन तमाम के अंदर बेटा मैग्नीशियम पाया जाता है। तो अब देखो कहीं मैग्नीशियम प्योर स्टेट में नहीं है, फ्री स्टेट में नहीं है, बल्कि मैग्नीशियम दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। इसी तरह कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के बेटा कौन कौन से हैं, कॉलसाइट मौजूद है। कॉलसाइट कैल्शियम कार्बोनेट को कॉलसाइट कहा जाता है। जेप्सम CaSO4 2H2O, फ्लोराइड CaF2, फास्फोराइड Ca3PO4,
CA3PO4 twice. तो these are the common minerals of calcium. स्ट्रांशियम की बात करें तो स्ट्रांशियोनाइट है SrCO3। बेरियम की बात करें तो BaSO4 बेराइट की शक्ल में मौजूद है। तो दिस इज द बेराइट इज द कॉमन मिनरल ऑफ बेरियम, स्ट्रांशियोनाइट इज द कॉमन मिनरल ऑफ स्ट्रांशियम, फास्फोराइड, फ्लोराइड, जिप्सम, कैल्साइट, ऑल द common minerals of calcium. These are the common minerals of magnesium. These are the minerals of beryllium. तो मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारे पास चंद एक मिनरल्स थे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। अब इन तमाम बातों से ये फिर मैंने आपसे कहा था ना, इसके अंदर MCQs पूछ सकता है कि किन शक्लों में पाया जाता है। अब आपसे कह दे क्लोरोफिल में कौन सा होता है, तो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैं और आप क्या कहेंगे, मैग्नीशियम है। MCQs में दे सकता है मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे, मैग्नीशियम का मेन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। मेरे प्यारे बच्चे, ये चंद इसी तरह आपसे मेरे से यूं भी शार्ट क्वेश्चन कर सकता है, राइट द कॉमन मिनरल्स, 4 कॉमन मिनरल्स ऑफ मैग्नीशियम अलॉन्ग विद देयर फार्मूलाज। ये शार्ट क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 4 लिख दो जिनके फार्मूलाज आते हैं। फिर राइट द 4 मिनरल्स, जितने होंगे आपसे कह सकता है राइट द फार्मूला ऑफ स्ट्रांशियोनाइट, या आपसे कह सकता है SrCO3 या स्ट्रांशियोनाइट इज द कॉमन मिनरल्स ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम। इस तरह मेरे बेटा MCQs भी पूछ सकता है और शार्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये एक छोटा सा आपको फिर एक टॉपिक था किसके बारे में, और इनको इन लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, कौन से फार्मूलाज ऑफ कॉमन मिनरल्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल एज वेल एज अल्कली मेटल्स आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये MCQs और शार्ट क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। ये था मेरे बेटा अक्रेंस ऑफ अल्कली मेटल एज वेल एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपके पास लेक्चर भी पहुंच गए, मेरी वॉइस भी पहुंच गई होगी, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में आपको। अल्लाह हाफ़िज़।